इस सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इसका इंतजाम होगा, संबंधित सारे अधिकारियों से हम लोगों की बात हो रही है। और चूंकि जहाँ टूटा है यहाँ टूटने की संभावना नहीं थी। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो जलकल वाले ये पाइप बिछाने का कार्य किए हैं, उस पाइप तो बिछा दिए अपना खोद खाद के, लेकिन मिट्टी को सही ढंग से बैठा उन्हीं सबों के लापरवाही के कारण ये टूटा है। इसलिए कि कोड़ करके तो छोड़ दिए, उसको मिट्टी डाले नहीं। अगर मिट्टी भरपूर डाल दिए होते तो मिट्टी दब गई होती और एक कट्टा नहीं। और कहीं न कहीं जब इतना पानी का दबाव बढ़ा है तो बाढ़ के जो अधिकारी हैं सिर्फ माने फर्जी भुगतान में लगे हुए हैं। उन सबों को भी निगरानी बढ़ाना चाहिए था जी। लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले तो कोई देखता नहीं, जब टूटता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, वो तो है कि जहाँ पानी का दबाव बढ़ता है कार्य वहाँ होता है। लेकिन इधर तो पानी बढ़ गया, चूंकि उधर पहली बार पानी इतना जा रहा है बंदा के टूटने के कारण। मुख्य कारण वही है जो पाइप बिछाया गया है, पाइप बिछाया गया है, ढका गया होता ना तो दबाव नहीं है। कि बार बार कहते थे कि यहाँ की 20-25 नाव लगाइए, यहाँ के डीएम की व्यवस्था इस तरह की नहीं, सरकार की व्यवस्था इस तरह की नहीं है। ये हम लोग पानी में देखे हम लोग जो है पौर करा रहे हैं। अभी रात में 11 साढ़े 11 बजे भी सारे लोग लोगों से भी बात हुआ कि क्या स्थिति है, जहाँ थोड़ा पानी उभर जा रहा है उसको मिट्टी उट्टी डाल करके बोरी वोरी से उसको ढका जाए कि कम से कम बंदा सुरक्षित रहे जी। लेकिन कार्य कहीं और हो रहा था और कट यहाँ गया, चूंकि अचानक कटा और इससे काफी लोग परेशान है। लगभग 5-7 हजार की आबादी उस साइड में, इस साइड में देख ही रहे हैं, सब जलमग्न हो गया है। तो अभी इसको मतलब इसको ठीक ठाक करने के लिए कोई उचित नहीं, उसका व्यवस्था हो रहा है, उस पर आएगा, वो रोड बनेगा, उसमें बोल्डर वोल्डर पड़ेगा, बोल्डर के इंतजाम की बात हो रही है। मीडिया में मैं बोलूंगा आपको बताता हूँ। मेरा नाम पड़ेगा अजय कुमार यादव, वार्ड नंबर 1 का जिला पंचायत सदस्य हूँ। और ये जो NH रोड जो टूटा है ये जल निगम का जो पाइप बिछाया गया है उसके चलते टूटा हुआ है। और जो NHI जो कार्य किया और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, उसमें कहा किया कि जो गाछ काटा उसका जड़ जब निकाला है ना, इसके चलते दोनों का जो है चलते ही टूटा है। ये सदियों से आ रहा है, बाढ़ इससे भी बेहतरीन बढ़ता था लेकिन आज तक टूटा नहीं, रेप नहीं हुआ। लेकिन दोनों के कारण से अगर पेड़ के बचाव से रहता था, बड़ी बड़ी घास मोटी रहती थी और बंधा रहता था, लेकिन जो है ये दोनों कार्य करने के नतीजा ये हुआ कि NHI जो है रोड टूट गया और जो है हमारे आम जनता जो है धराशायी पड़ गया जी। देख रहे हैं आप, यहाँ की जनता का कहना यही है, बार बार हर जनता यही कह रही है कि यहाँ पे जो जलकल वाले हैं जो पाइपलाइन बिछाए हैं उन्हीं की कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो आइए, यहाँ जो पेड़ जो है, जितने पेड़ लगे थे यहाँ पे विभाग ने पूरा पेड़ काट दिया और उसकी जड़ें उखाड़ने के लिए भारी मशीनों का प्रयोग करके उनकी जड़ें कबारी गई। तो जो मिट्टी थी काफी दलदल सा हो गया और यहाँ दब गया। आखिर ये अचानक टूटा, लेकिन इस पर राहत के नाम पर जो शासन प्रशासन है, हम लोग कई बार कहे कि आ करके देखिए इसको, लेकिन यहाँ नहीं देखिए। अभी नहीं बाढ़ की पुलिस चौकी लगती है, नहीं बाढ़ शिविर लगा है कहीं लेकिन कल तत्काल हम लोग लगा, जो कि 5 दिन से लोग बाढ़ से परेशान है। न्याय की व्यवस्था के लिए इतने लोग परेशान थे। यहाँ की बस्ती पूरे पहले से जलमग्न है, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की। आज भी जो अभी भी जो है लोग छतों पर ही खड़े हैं, उनके वो अपना सामान छोड़कर नहीं आ रहे कि सामान कैसा है। हमारे पास कई फोन आए कि हम गाड़ी निकालना चाह रहे हैं, जिसे कीमती गाड़ी है, माना कि कोई जान का तो खतरा नहीं है, लेकिन माल को इतना नुकसान है, ये इतना माल का नुकसान है, जिसे ट्रैक्टर, अभी 200 ट्रैक्टर यहाँ डूबी पड़ी हुई है, 200 ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जितने भारी गाड़ी सब पड़ी हुई है, कोई नहीं निकल पा रहा वहां से। तो इसकी व्यवस्था के लिए हम अपील करते हैं कि हो पाए। बोलिए। यहाँ के व्यवस्था जो है हम लोग 10 दिन से कह रहे थे लेखपाल और SDM से, यहाँ कम से कम 25 नाव देंगे तभी व्यवस्था होगा। आज वही कारण हुआ कि रोड टूट गया, सारे लोग का अनाज डूब गया और माल मवेशी लोग दह रहा है, जैसे तैसे पौर करा रहे हैं। हम लोग भी क्रीच लगाकर चलने वाला आदमी गमछा और लुंगी पर चल रहे हैं, गंजी पर आए हैं हम लोग माल मवेशी लेकर। इस सरकार की जो है इतना बेखामिया सरकारी है कि कोई जवाब नहीं है इस सरकार का। बसपा का सरकार था, व्यवस्था टन छपा का था, सपा का सरकार में भी
व्यवस्था टन सा जो है ये भाजपा के गवर्नमेंट में जो है ये नाव का भी पैसा पिछले बार नहीं मिला है, आज भी नहीं देने का कोई नए वाला नहीं आ रहा है। मुख्य कारण यही हम लोग का परेशानी होने का, ये लोग पैसा नहीं दिए हैं, पैसा 2 बार भुगतान नहीं किया बीजेपी के सरकार में, इसलिए नाव वाला कोई यहाँ नहीं रहा। यहाँ एक नाव बुलाने पर 100 नाव आती थी। देखिए यहाँ पर रात 1 बजे से ही NH-31 का आवागमन बाधित है और ये जो बंधा टूटा है ये निश्चित रूप से NHI की लापरवाही से, और हम तो कहेंगे कि NHI के अधिकारियों पर FIR हो, इसलिए FIR हो, ये लापरवाही उनकी है। सदियों से पानी आता रहा, ये बंधा पर कोई रेत नहीं लगा, टूटा नहीं। और जब NHI का काम स्टार्ट होता है, गम्हार का पेड़ अगर बंधा से सटा हुआ था उसको JCB से कोड़ कर निकाल दिया जाता है और निकाल कर एकदम जड़ से निकाल दिया जाता है और ये बंधा कमजोर हो जाता है। और NHI द्वारा इतनी लापरवाही हुई कि इसका खमियाजा इस क्षेत्र के लोग भोग रहे हैं, इस क्षेत्र की मवेशियां भोग रही है, इस क्षेत्र के बच्चे भोग रहे हैं, जिसकी गाड़ी अंदर पड़ी है, जिसकी भोजन नहीं है, पानी बिना लोग छतों पर तड़प रहे हैं। पानी बिना कई लोगों से हमारी फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया और खाना हम लोगों को मिलेगा ना मिले, लेकिन पानी की व्यवस्था कराई जाए। अभी पानी के लिए लगातार बात हो रहा है, जा रहा है, लेकिन यहाँ तमाम चीज की परेशानी है और बलिया के शासन प्रशासन काफी लापरवाह है। मैं कल से ही DM और SDM से बात करता रहा इस मुद्दा पर। चाई छपरा में भी सरजू नदी की कहर से वहां भी बंदा जर्जर है और उस पर भी मैंने SDM साहब से बात किया, EO से बात किया, लेकिन जहां ये लोग जा रहे हैं खाली बस दिखावे के लिए थोड़ा सा काम, 10 रुपये काम करके सोचते हैं कि हम 5 लाख भजा ले, और इसी लापरवाही की वजह से ये खमियाजा भुगता जा रहा है। और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन, बलिया के जितने भी शासन प्रशासन है, इसकी जिम्मेदारी ले कि हमारी कमियों से ये बंदा टूटा है और NHI पे FIR करने का भी काम करें, तब जाके न्याय मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ये सरकार की कमियों के वजह से ये बंदा टूटी? हाँ, अरे इससे ज्यादा पानी आया करता था लेकिन कभी बंधा टूटा नहीं। इससे कई गुना पानी, इससे 5 फीट 4 फीट 3 फीट हाइट में पानी आया था। कई बार मैंने देखा रोड से इस पार उस पार भी पानी गया था, लेकिन कभी ये बंधा टूटा नहीं है। ये NHI का देन है और NHI पे मैं खुले तौर पर मैं बलिया के शासन से मांग करता हूँ कि NHI पे FIR होना चाहिए।